नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर में आगामी नवरात्र के त्योहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित की गई, जहां जिले के उपायुक्त, एसएसपी दालबू, अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों निकायों के पदाधिकारी समेत तमाम डीएसपी समेत तमाम शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान तमाम पूजा समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े समस्याओं को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसे समय के तहत निष्पादन करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। जिले के एसएसपी ने खास तौर पर पूजा समितियों को निर्देश दिया कि तमाम पूजा पंडालों में फायर ब्रिगेड के वाहन के प्रवेश का रास्ता साफ रखा जाए, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति में निपटा जा सके। साथ ही तमाम पंडाल के आसपास ट्रैफिक को क्लियर करने हेतु पूजा कमेटी अपने वॉलंटियर को तैनात करे। साथ ही कहा कि किसी तरह की समस्या पर उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सूचना देने की अपील भी की। वहां जिले के उपायुक्त ने भी तमाम पूजा समितियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा कमेटियों में शामिल बुजुर्ग एवं युवा आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के गलत अफवाहों पर ध्यान न देने, साथ ही अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। साथ ही कहा कि अगर किसी पूजा कमेटी के सदस्य या आम नागरिक समेत किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोई चूक की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी जानी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कम्प्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। इसमें सोशल मीडिया को भी हम लोग खासा मॉनिटर करेंगे, जिसमें अगर सोशल मीडिया पे भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी दिखाई देती है जिसमें कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ सकती है, उसमें संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करी जाएगी। मेरा सभी से यही आग्रह है कि पूजा को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें और उसको पूरे जिले के लिए एक पूरा इवेंट के रूप में करें। इसके अलावा जिस भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी या कोई भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ड्यूटी नहीं करी जाएगी, उन पे भी कार्रवाई होगी। या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि उसने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूजा के इसमें खलल डालने की अगर कोई भी बात करी तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर ऐसी स्थिति बने तो हम उसमें क्या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ये दिमाग में क्लियर रहे। उदाहरण के स्वरूप बेली बोधन में जो पिछले साल जो घटना हुई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की, अब तक कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वो घटना हो गई। तो वैसे में फायर का कंटिजेंसी रूट आप सब जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कभी कभी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, पंडाल अभी आपका बन रहा है, कपड़े लगने शुरू हो गए होंगे बहुत सारी जगहों पर। यथासंभव फायर प्रूफ मटेरियल का यूज करिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन पर विशेष तौर पर एहतियात का ध्यान रखिएगा। कई बार कारीगर खुद बीड़ी पीते रहते हैं वहां पर, और उसमें अगर थोड़ा भी 19-20 हुआ या कारीगर ना भी पी रहा हो सकता है कि कोई वैसा आदमी वहां जाकर के कुछ उस तरीके का बीड़ी पी करके गलती से ही लापरवाही में ही फेंक दिया, तो उससे कोई घटना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था, आरती के समय विशेष ध्यान रखना है और हवन कुंड का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें किसी भी लटकते हुए कपड़े के आसपास या कोई ऐसा बांस के पास नहीं होना चाहिए जो आग आसानी से पकड़ सके। ये 2-3 चीजों का फायर के लिए आप स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बताया, फायर एक्सटिंग्विशर, भीड़ भाड़ होती है उस समय पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकती है। आप सभी लोग वो इंश्योर करिए कि किसी प्रकार का कोई फायर सर्टिफिकेट स्पेशली नहीं छूटे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जब भी पंडाल लगते हैं तो उसमें बहुत सारी बहुतायत मात्रा में हम लोगों ने देखा है कि आप लोग दुकानों को लगवाते हैं। दुकान लगते हैं उससे कोई समस्या नहीं है, परंतु वो जब भी लगा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि एग्जिट रूट और एंट्री रूट खुला रहे और हर पंडाल में मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव एग्जिट रूट रहेगा। भगवान ना करे कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पे किस प्रकार से वहां से सकुशल लोगों को निकाला जा सकता है, उसकी भी एहतियात आप लोग मतलब बरतेंगे वहां पे।
फिर जैसा कि बताया एसडीओ मैडम ने भी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं आपके वॉलंटियर्स की बात हम लोग की हुई भी थी कि वॉलंटियर्स को स्पेशली आइडेंटिफाइबल आप लोग कैंप्स और जो बड़ी दुर्गा पूजा समितियां हैं वो लोग टी शर्ट्स भी दे सकते हैं, क्लोथ्स